हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 4 के असाइनमेंट के बारे में। चैप्टर 4 में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, तो असाइनमेंट में भी यही होगा, हमें मल्टीपल फंक्शंस लिखने होंगे। असाइनमेंट में कौन-कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक शीट आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, सीखो पाइथन प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट। यहाँ पे हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं। चैप्टर 4 का असाइनमेंट भी मैंने ऐड कर दिया है, तो आप जाके वहां से चैप्टर 4 का असाइनमेंट भी कंप्लीट कर सकते हो। इस गूगल शीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से भी आप जाके ओपन कर सकते हो। चैप्टर 4 में टोटल 10 क्वेश्चन है, जहां पे आपको एक फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन में कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करने हैं। ये असाइनमेंट उतने टफ भी नहीं है, क्योंकि हमने ज्यादातर चीजें पढ़ी हुई है, तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होएगा। अब एक ट्राई करना तो बनता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और फटाफट से इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है तो वापस इसी वीडियो पे आना है, मैंने इसे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, तो आपको जिस भी प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है आप वीडियो में डायरेक्टली उस पॉइंट पे जंप करके वो वाला क्वेश्चन देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन फंक्शन टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। एक फंक्शन लिखना है जो ये बताए कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ये हमने पहले भी किया हुआ है, बट फंक्शन के थ्रू करना है इस बार। सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट लेना होगा, तो n इनपुट ले लेते हैं। ये हमारा इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो इसके लिए हम टाइप कास्ट कर लेते हैं इसको इंटीजर में, एंटर नंबर। अब इसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि ये बताएगा कि ये नंबर ऑड है या इवन है। तो एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन नेम ऑड और इवन, यहाँ पे एक पैरामीटर देंगे n। अब यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, फंक्शन नेम कुछ भी दे सकते हो, पैरामीटर का नेम भी कुछ भी दे सकते हो। और अब हमें चेक करना है कि n हमारा इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड के लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर हम रिमाइंडर निकालते हैं और ये 1 आता है तो ये हमारा होगा ऑड। तो हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे फंक्शन से ऑड। अदरवाइज क्या रिटर्न कराएंगे फंक्शन से, एल्स रिटर्न इवन। यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे हम फंक्शन से रिटर्न करा रहे हैं। फंक्शन या तो ऑड रिटर्न करेगा या तो इवन रिटर्न करेगा। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन नेम लिखना होगा और एक पैरामीटर देना होगा जो कि यहाँ पे n होगा। अब देखिए यहाँ पे ये n और ये n डिफरेंट है, ये हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम यहाँ पे num इनपुट लेते हैं तो हमें यहाँ पे num पास करना होगा। अब यहाँ पे हमें ये रिटर्न करेगा ऑड या इवन, तो स्टोर करा लेते हैं रिजल्ट इसका एक वेरिएबल में और प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए नंबर num इज ऑड और इवन, तो ये हमारा रिजल्ट बताएगा ऑड इवन। Got it? यहाँ पे इसको कराना है रन एंड यू कैन सी एंटर अ नंबर। नंबर दे देते हैं 67। 67 इज ऑड, ठीक है। अगेन इसको रन कराते हैं, आपकी बार इवन नंबर दे देते हैं जैसे 2, तो यहाँ पे 2 इज इवन। तो कुछ इस तरीके से ये फंक्शन लिखा जाएगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम इज राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर एज एन इनपुट एंड रिटर्न द सम। तो हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि लिस्ट ऑफ नंबर इनपुट कराएगा और हमें उसका फिर सम रिटर्न कराना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेनी है और सबसे पहले हमें एक इनपुट लेना होगा, ये पूछने के लिए यूजर से कि कितने नंबर वो इनपुट कराना चाहता है। लेट्स से अगर 5 नंबर कराना चाहता है तो हम पहले 5 स्टोर करेंगे और उसके बाद फिर यूजर से वो 5 नंबर मांगेंगे और फिर सम करा के रिटर्न करेंगे। तो n हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया। अब बारी है यूजर से वो 5 नंबर इनपुट कराने की। तो वो 5 नंबर इनपुट कराने के लिए हम डायरेक्टली इसको फंक्शन में लिखते हैं। हालांकि आप एक लिस्ट बना सकते हो, उस लिस्ट में अपेंड करा दो, फिर वो लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दो, फंक्शन आपका क्या करेगा, सम रिटर्न करेगा। बट अभी हमने लिस्ट पढ़ा नहीं है तो इसको उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ सम वैल्यूज करके और यहाँ पे हम दे देते हैं n, ये नंबर। अब मुझे इतने नंबर्स यूजर से इनपुट कराने हैं, तो यूजर से इनपुट कराने हैं तो मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। फॉर i इन रेंज, यहाँ पे मैं दे दूंगा 5। तो ये 5 बार लूप चलेगा और हर बार मुझे एक इनपुट कराना होगा। तो नम ले लेते हैं, यहाँ से यूजर से इनपुट करा लेते हैं और ये एक इंटीजर होगा और मुझे क्या करना होगा, इसको सम करना होगा। जितने नंबर यूजर इनपुट कराता जाएगा उसके लिए मुझे सम कराते जाना होगा। तो यहाँ पे डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं इसको 0 से। जैसे ही यूजर पहला इनपुट कराएगा हम इस डेटा में उस नंबर को ऐड कर देंगे। तो डेटा प्लस इक्वल्स टू लिख सकते हैं या फिर डेटा इक्वल्स टू जो पहले डेटा है वो और जो हमने यूजर से इनपुट कराया नम। ये लूप 5 बार चलेगा, 5 बार नंबर इनपुट कराएंगे और हर बार जैसे ही इनपुट आएगा हमारे पास उसको डेटा में सम कराते जाएंगे और फाइनली इसे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डेटा, ठीक है। आप वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे मुझे कॉल करना है इस फंक्शन को, तो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं
और इस सम वैल्यूज को फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे n पैरामीटर के साथ कि 5 नंबर मुझे यहाँ पे इनपुट कराने हैं और ये 5 बार लूप चलेगा। अगर मुझे 6 वैल्यूज को ऐड कराना होगा तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 6 लूंगा और लूप मेरा ये 6 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है विच इज रॉन्ग, यहाँ पे मुझे n लेना होगा। n की वैल्यू जो भी यूजर देगा उतने टाइम लूप चलेगा, उतनी बार नंबर इनपुट कराएंगे और फिर हम क्या करेंगे, सम रिटर्न करेंगे। अब रिजल्ट में स्टोर करा दिया तो प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सेव कर लेते हैं, इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे मुझे पहले इनपुट कराना होगा इंटर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। लेट्स से मुझे 3 नंबर देने हैं। 3 नंबर कौन कौन से होंगे, लेट्स से 9 दे दिया, 2 दे दिया एंड 3 दे दिया। इन सब का सम क्या आएगा हमारे पास, 9 2 3, ये 14 आएगा। तो अगर हम इंटर अवेट करते हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा इनपुट तो लेगा नहीं वो, तो मुझे क्या आएगा, आउटपुट में सम इक्वल्स टू 14 रिटर्न हो जाएगा। आप कितने भी नंबर के लिए कर सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 इनपुट दिया, आप 5 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, इस तरीके से आप फंक्शन लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तो एक फायदा है कि आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्रिएट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इट। वैसे तो अभी हमने स्ट्रिंग इन डेप्थ नहीं पढ़ा हुआ है, पर फिर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक फाइल बना लिया है। अब यूजर बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग इनपुट लो, तो स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इनपुट कराएंगे हम यूजर से। अब यहाँ पे हमने इंट में टाइप कास्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे स्ट्रिंग चाहिए और इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमें एक स्ट्रिंग ही देता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये हमारा str रिटर्न करता है। अब हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन हमारा क्या करेगा, वॉवेल काउंट करेगा। तो फंक्शन का नाम दे दिया काउंट वॉवेल्स और यहाँ पे ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए हम s दे देते हैं। ठीक है, आप कोई भी इनपुट दे सकते हो। ये वॉवेल्स काउंट करेगा और वो काउंट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा काउंट 0। अगर हमारे स्ट्रिंग में कोई भी वॉवेल नहीं है, काउंट को 0 ही रिटर्न कराएंगे। इसके लिए हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, तो मुझे एक एक करके कैरेक्टर पे जाना होगा और चेक करना होगा क्या ये वॉवेल है। अगर ये वॉवेल है तो काउंट इंक्रीमेंट कर दो, वॉवेल नहीं है तो स्किप करो। स्ट्रिंग में ट्रेड करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे फॉर के बाद हमें एक वेरिएबल लेना होगा। तो यहाँ पे कैर ले लेता हूँ इन एस। जैसे आप कलेक्शन में ट्रेड करने के लिए कलेक्शन नेम देते हो, वैसे यहाँ पे स्ट्रिंग में ट्रेड करने के लिए आप स्ट्रिंग नेम दोगे। तो हमारा स्ट्रिंग है एस, यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अभी हमारा जो कैर है एक एक करके इस पे मूव होएगा। तो पहली बार में एच होएगा, दूसरी बार में आई, तीसरी बार में एन, इसी तरीके से चलता जाएगा जब तक ये पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स नहीं हो जाती। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि हमारा ये कैर वॉवेल है या नहीं। वॉवेल हमारे कौन कौन से हैं, तो ए ई आई ओ यू, स्मॉल में, कैपिटल में ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल्स हैं। स्मॉल लेटर भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है। तो हमने सारे अजम्पशंस यहाँ पे कर लिए हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये जो हमारा कैर है यानी कि एच, पहली बार में ये एच होगा, कहीं इसमें से कोई तो नहीं है। तो इफ हमारा कैर इसमें से कोई है, इफ कैर इन वॉवेल्स, अब ये हमारा अगर कैर इन वॉवेल्स होगा, ये वाला जो कैरेक्टर अभी हम जिस पॉइंट पे हैं, अगर हमारे इस वॉवेल में से मैच करेगा कोई भी, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि अगर वॉवेल होगा ये एच तो ट्रू आएगा। ट्रू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, काउंट को बढ़ा देने वाले हैं। काउंट विल बी काउंट +1, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। अगर वॉवेल होगा तो ही काउंट बढ़ाएंगे, अदरवाइज काउंट को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे, फिर चेक करेंगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे, चेक करेंगे, अगर हमारा वॉवेल है तो काउंट बढ़ाओ, और ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे जब तक पूरी स्ट्रिंग समाप्त नहीं हो जाती। और जैसे ही हम पूरी स्ट्रिंग पे इटरेट कर लेंगे, यानी कि हम फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न कराना होगा इस काउंट को। ये हमारा हो गया फंक्शन। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन नेम और यहाँ पे जो भी पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा वो पैरामीटर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग देनी है जो यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ये मुझे एक वैल्यू देगा, आंसर ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल इसमें स्टोर करा देते हैं। जो भी हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये हमें काउंट रिटर्न करेगा और इस काउंट को हमने स्टोर करा लिया आंसर में। अब हमें इस आंसर को प्रिंट करा लेना है। तो प्रिंट कराने के लिए आप स्ट्रिंग यूज करेंगे नंबर ऑफ वॉवेल्स इन। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग देना होगा, तो स्ट्रिंग हमारा कौन सा है, वेरिएबल ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा डायनेमिक लुक दे। और फिर हम दे देंगे आंसर कि इस स्ट्रिंग में कितने वॉवेल्स हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने ऑलरेडी देख रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है पाइथन में।
तो बढ़ते हैं आगे और इसको रन कराने की कोशिश करते हैं। सेम इनपुट मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ वॉवेल्स इन दिस स्ट्रिंग इज 10। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा है ये वॉवेल काउंट करता है। इसी तरीके से आप कॉन्सोनेंट भी काउंट कर सकते हो। आपको करना ये है, एक फंक्शन बना लेना है, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कैर इन वॉवेल्स, आपको कर देना है कैर नॉट इन वॉवेल्स। अगर कोई कैरेक्टर वॉवेल्स के अंदर नहीं आ रहा है तो वो कॉन्सोनेंट है। आपको यहाँ पे सिर्फ नॉट ऐड करना है, नॉट इन, और बाकी ये सारा का सारा फंक्शन आपको एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा कॉन्सोनेंट के लिए भी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिफाइन अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्जन। ये प्रॉब्लम हमने अपनी रिकर्जन वाली वीडियो में देखी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो इसका सोल्यूशन आप वहां पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं उसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। बाकी अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिएगा, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो फिर से बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स टू नंबर्स एज एन इनपुट एंड रिटर्न्स द ग्रेटर ऑफ 2। आपको दो नंबर इनपुट कराने हैं और उन दोनों ही नंबर में जो बड़ा होगा उसको आपको रिटर्न कराना होगा। तो आई होप कि ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट फिर भी इसको कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो नंबर इनपुट कराने होंगे, तो दो नंबर इनपुट कराने के लिए आप अलग अलग लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों सेम लाइन लिखने वाला हूँ। ये हमने पढ़ा हुआ है, a कॉमा b, a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी। अब मुझे यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ फंक्शन नेम दे देते हैं ग्रेटर ऑफ 2, और a और b दो नंबर लेने होंगे। आप n1 और n2 भी दे सकते हो, ठीक है, जो भी देना चाहो डेफिनेशन में वो दे सकते हो, और फंक्शन के अंदर उन्हीं डेफिनेशन वाली वैल्यूज को यूज करना है। तो n1 और n2 दिया है तो हमें फंक्शन के अंदर n1 और n2 पे ही काम करना होगा। अब मुझे बड़ा वाला वैल्यू रिटर्न कराना है, तो चेक करेंगे हम if n1 इज ग्रेटर देन n2। अगर n1 बड़ा है तो रिटर्न कर दो n1, अदरवाइज रिटर्न कर दो n2। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा। अब यहाँ पे मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए मुझे दो वैल्यूज देनी होंगी। दो वैल्यूज हमारे पास a और b हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको स्टोर करा लेते हैं एंड प्रिंट करा लेते हैं लार्जेस्ट। यहाँ पे मैं कोई फॉर्मेटिंग नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा ले रहे हैं। इसको रन कराते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, लेट्स से 45, सेकंड नंबर 90। यहाँ पे इन दोनों ही नंबर में ग्रेटर 90 है, तो आउटपुट आएगा हमारा 90। यू कैन सी वी आर रिटर्निंग द 90। ऐसे ही आप स्मॉल नंबर रिटर्न करा सकते हो। आपको यहाँ पे ये चेंज करना होगा, ग्रेटर देन टू लेस देन। अब इस तरीके से आप फंक्शन को कई तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। एक ही फंक्शन में आप कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बस कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें एक फंक्शन लिखना है इज अंडरस्कोर प्राइम करके, जो कि एक पैरामीटर लेगा n, और ये n हमें बताना है कि प्राइम है या नहीं है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं कैसे पता लगाएंगे। तो अगर आपको एक बार मैथमेटिक्स समझ में आ गई तो आप इसको फॉर्मुलेट करके कोड भी लिख सकते हो। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। अगर आपसे नहीं होता तो नीचे आप कमेंट करोगे, मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें हम मैथ्स भी सॉल्व करेंगे और कोड भी लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंट अ फंक्शन दैट जनरेट्स द फिबोनाची सीक्वेंस अप टू n टर्म्स। अब अगर आपको ये नहीं पता कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या है तो पहले उसको समझते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट करने से पहले हमें समझना होगा कि फिबोनाची सीक्वेंस में दो नंबर बाय डिफॉल्ट होते हैं, 0 एंड 1। अब अगर हमें तीसरा नंबर निकालना हो इस फिबोनाची सीक्वेंस का, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के दो नंबर ऐड करेंगे। तो लास्ट के दो नंबर 0 और 1 है, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 1। अगर हमें फोर्थ फिबोनाची सीक्वेंस चाहिए तो लास्ट के दो ऐड करोगे, यानी कि 1 और 1 ऐड करोगे तो ये 2 होएगा। नेक्स्ट के लिए हमें फिर से इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारा फिबोनाची सीक्वेंस काम करता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें n की वैल्यू अगर हमारी 1 होती है तो हमारा जो फिबोनाची सीक्वेंस वाला नंबर आएगा वो 0 आएगा। n की वैल्यू 2 देते हैं तो ये हमारा 1 आएगा। n की वैल्यू 3 देते हैं तो भी 1 आएगा। n की वैल्यू 4 देते हैं तो 2 आएगा। n की वैल्यू 5 देते हैं तो ये हमारा ये आएगा। n की वैल्यू 6 देते हैं तो ये आएगा। इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको n गिवन होगा और आपको फिबोनाची सीक्वेंस अप टू n टर्म्स तक जनरेट करना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल से समझें, n की वैल्यू अगर 6 गिवन है तो आउटपुट में क्या आएगा 0 1 1 2 3 5। ठीक है, हमें ये 6 नंबर जनरेट करने होंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि फिबोनाची सीक्वेंस जब भी जनरेट करना होगा तो हमें लास्ट के दो नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें लास्ट के दो नंबर कहीं ना कहीं स्टोर करा के रखना होगा। तो सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लेना होगा, एक नंबर इनपुट कराना होगा। यहाँ पे मैं कोई प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, हमें यहाँ पे पता है कि n इनपुट लेना है तो यूजर को कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिखेगा, बट यूजर इनपुट दे सकता है। नेक्स्ट चलते हैं और फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का एक नेम देना होगा, फिबोनाची सीक्वेंस दे देते हैं और ये हमारा एक n लेगा।
अब हमें ये पता है कि अगर हमारा n1 है या n2 है तो उसके लिए नंबर हमारे प्री डिफाइंड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ n इक्वल्स टू 1 है तो आप रिटर्न कर दो 0। इसको हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं, लिया क्यों है अभी बताते हैं। नेक्स्ट आपको चेक करना है इफ n इक्वल्स टू 1 है तो 0 रिटर्न करो, नहीं तो क्या करेंगे हम elif। फिर से चेक करेंगे n अगर हमारा 2 है तो यहाँ पे अब की बार में 2 नंबर रिटर्न कराने होंगे, दोनों नंबर होंगे 0 और 1। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन थोड़ी आसान है। एल्स में अगर 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है तो क्या होगा, हमारा 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो यूजर इनपुट कराएगा वो ग्रेटर देन 0 इनपुट कराएगा। तो अगर 3 दे देता है तो क्या होगा हमारा, तो पहली बात तो एक आंसर ले लेते हैं। आंसर में हमारा 0 और 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर तो हमारे पास फिक्स ही है। n1 और n2 लेना होगा, यहाँ पे हमें n1 0 ले लेते हैं, n2 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे n1 n2 0 और 1 क्यों लिया है, क्योंकि इन्हीं नंबर्स को मैं ऐड करके तीसरा नंबर निकालना है। तो अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 आती है तो उस केस में हमारे पास 2 नंबर ऑलरेडी हैं, हमें एक लूप लगाना होगा जो सिर्फ एक बार चलेगा। कितनी बार चलेगा, एक बार। तो फॉर i इन रेंज, अब मुझे यहाँ पे एक बार चलाना है। यूजर ने क्या दिया है, 3 दिया है, अभी के लिए समझते हैं यूजर ने 3 इनपुट दिया है तो एक बार चलाना है। तो यहाँ पे n इनपुट है, -2 करना है। अब यहाँ पे -2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी सीक्वेंस है, हमें सिर्फ बचे एक के लिए निकालना है, तो लूप भी एक ही बार चलाएंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे इन दोनों नंबर्स को ऐड, तो रिजल्ट होगा हमारा n1 प्लस n2। ठीक है, हमें नंबर मिल गया। अब इस नंबर को हमें आंसर में ऐड करा देना है, तो इसके लिए करेंगे हम कंकैटिनेशन। तो प्लस इक्वल्स टू, ये हमारा स्ट्रिंग है, इसमें कंकैटिनेट करेंगे क्या, इस रिजल्ट को। तो डायरेक्टली कंकैटिनेट होगा नहीं, हमें इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम देंगे ये स्पेस, ठीक है, क्योंकि एक स्पेस भी ऐड करना है। उसके बाद हमें इस नंबर को, यानी कि जो भी सम आ रहा है उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके कंकैटिनेट कर देना है। तो हमारे आंसर में ये रिजल्ट सेव हो गया। अब लेट से मुझे 4 नंबर के लिए निकालना होता तो मुझे क्या करना होता, अब n1 n2 को अपडेट करना होता। एक एक शिफ्ट करेंगे, अभी हमारा n1 ये था, n2 ये था। अभी मुझे क्या करना है, n1 को यहाँ ले आना है, तो n2 की वैल्यू जो भी है वो n1 में साइन कर देनी है और n2 को यहाँ ले जाना है। तो n2 को यहाँ ले जाने के लिए ये हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट नाम का वेरिएबल, तो वो हमारा n2 हो जाएगा। तो आपको ये 2 लाइन लिखनी है हर बार अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया n1 इक्वल्स टू n2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी रिजल्ट, क्योंकि हमारा इंटीजर है तो हमें कोई फर्क नहीं डालेगा। और फाइनली जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो हमें आंसर रिटर्न कर देना है। आंसर हमारा एक स्ट्रिंग होगा। तो यूजर से इनपुट करा लिया, फिर बना के सीक्वेंस को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे ये n पास करेंगे। तो ये हमें क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और उस स्ट्रिंग को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। आप इसको वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो या फिर डायरेक्टली आप प्रिंट करा सकते हो। इसको कॉल करते हैं और यूजर से इनपुट कराते हैं हम 6। अब यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये मैंने पहले भी बोला, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट के अंदर कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया है। नंबर ले लेते हैं 6। तो आप देख रहे हो 0 1 1 2 3 5, 6 इनपुट के लिए 0 1 1 2 3 5, ये करेक्टली वर्क कर रहा है। उम्मीद है कि फिबोनाची सीक्वेंस आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारा है डिफाइन अ फंक्शन दैट टेक्स अ डिक्शनरी एज एन इनपुट एंड रिटर्न्स अ न्यू डिक्शनरी विद कीज एंड वैल्यू स्वैप। इसके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिक्शनरी पढ़ लेंगे। राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स and return a new list with the only even numbers। ये प्रॉब्लम भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हमने फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया था। तो अगर आपको नहीं पता है तो फिल्टर फंक्शन आप फिर से देख सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन दैट टेक्स 2 numbers and returns their product। ऑल्सो राइट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू यूज इट। हालांकि लैम्डा फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, हमने लैम्डा फंक्शन बनाया था 2 नंबर को सम करने के लिए। सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है 2 नंबर के प्रोडक्ट रिटर्न कराने के लिए, बट इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले 2 नंबर लेने होंगे, n1 और n2 को 2 नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हम यूजर से इनपुट नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ। आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगा के यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे फंक्शन बनाना है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन के लिए क्या है, लैम्डा कीवर्ड इस्तेमाल करना है। 2 वैल्यूज लेनी होंगी जो कि कोलन के लेफ्ट में होंगी, ठीक है। ये हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट है और उसके बाद हमें फाइनली वो स्टेटमेंट लिखना होगा जो हमें रिटर्न कराना है। यहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि सिंगल लाइन है, और इसे असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल में। लेट्स से प्रोडक्ट लिख दिया। अब मुझे इस प्रोडक्ट को कॉल करना है। प्रोडक्ट को कॉल करने के लिए एंड कोलन के लेफ्ट में जो 2 वैल्यूज हैं a और b, ये एज ए इनपुट काम करेंगे इस फंक्शन के लिए। तो मुझे इनपुट देना होगा
N1 और N2, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, A इंटू बी। तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रोडक्ट इसका आएगा 150, इसको रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 150, क्योंकि नंबर्स हमारे पास 10 और 15 है। इसको अगर चेंज करते हैं 10 इंटू 10 तो ये हमारा आएगा 100। यू कैन सी चैप्टर 4 में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम पाइथन के जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग, जो अभी तक हम बात करते आए हैं कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होती है, तो ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से सीखेंगे। और इन सारे टॉपिक्स के लिए एक एक वीडियो आएंगी। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक इतनी लंबी वीडियो हो सकती है। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से लेके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तक उन वीडियोस में देख रहे होंगे, तो एक एक चीज डिस्कस करेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। इन सारी वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट जाता है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट हो सके तो ड्रॉप कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।